नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सा प्रमाण पे आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम यह एक बहुत ही गंभीर विषय पे चर्चा कर रहे हैं और वो है हिंदू धर्म। इसमें बहुत सी बातें ऐसी भी आ सकती हैं जिसमें हिंदू धर्मावलंबियों को भी कुछ ठेस लगे। जैसे पिछले 7th एपिसोड मैंने बताया है आपको भगवान विष्णु के बारे में कि वो आए, तो उसमें बहुत से लोग जो बाद में कई पुराणों में वर्णन है विष्णु का, बिल्कुल ये दुनिया को चला। मैंने आपको बताया कि भाई एक ग्रुप के साथ आए। तो बस मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि ये चैनल जो है प्रमाण सहित धर्म की खोज कर रहा है। तो इसमें अगर हम अति मानवीय शक्तियां अगर जिसको देखेंगे और बड़ा चमत्कारिक, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमको वास्तविकता देखना और प्रमाण सहित देखना है। ऐसा अपने मन से गप नहीं मारना है कि हर चीज अगर कोई आध्यात्मिक है, दैवीय है, तो उसको भी भौतिक बना देंगे, ऐसा नहीं है। हम भौतिक जो है उसको ही भौतिक रूप में देखेंगे। तो ये जो मैं आपको प्रमाण भी देते चल रहा हूँ, जैसे भगवान विष्णु के बारे में मैंने प्रमाण दिया था कि जब बद्रीनाथ आप जाएंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन जगहों पे मैं गया हूँ, जाके देखा है मैंने। आप भी जाएंगे तो आपको भी ये चीजें मिल जाएंगी जो मैं दिखाता भी जा रहा हूँ। तो जब अब हम पिछली बार मैंने आपको 7वें एपिसोड मैंने भगवान विष्णु को बताया था। अब इधर से जो बलूचिस्तान तरफ से जो लोग आए, जो आर्य आए, उनके बारे में मैंने आपको पृथु के बारे में बताया था, जिसके नाम पर इस धरती को पृथ्वी कहा गया। लेकिन एक और नस्ल का मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था, और क्योंकि वो थोड़ा सा संभल के बोलना है तो उसकी मैंने तैयारी की, थोड़ा जानकारी प्राप्त की, तब मैं आपके सामने उसकी चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, एक जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, उसमें 108 नंबर का सूक्त है। उसमें एक चर्चा की गई है एक नस्ल की, और उनको कहा गया है पणी। और ये पणी के बारे में आप जो भी इंटरनेट पे देखेंगे, इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बस इन्हें व्यापारी कहा गया है। क्योंकि पण का अर्थ होता है व्यवसाय। पणी का अर्थ कहा गया है व्यवसाय करने वाला। और ये जो मैं आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो 108 नंबर का सूक्त बताया, इसमें एक चर्चा है कि एक देवताओं की ओर से एक सरमा नाम की दूती या जासूस समझ लीजिए, वो ढूंढते हुए जाती है और पणियों के पास पहुंचती है। क्योंकि इनके देवताओं की बहुत सी गायें गायब हो गई थी, गायें। तो उनको ढूंढते हुए जाती है और वहां पर पणियों से कहती है कि ये देवताओं की गायें वापस, ऋषियों की गायें वापस कर दो, नहीं तो इंद्र आएगा और तुम सबको बहुत नुकसान होगा। बहुत वीर है इंद्र और तुम सबको मारेगा। अब इस श्लोक में जो देखने की बात है, ज्यादा मैंने कहा ना, श्लोक को वर्ड वाइज मत देखिए, उस सब में मतलब निकालिए। कि इसमें जो देखने की बात वो है कि पड़ी उसको कहते हैं, शर्मा को, कि तुम यहीं रह जाओ और ये गाय हमारे पास है, इसमें से जो गाय तुमको पसंद है उनको छांट लो और यहीं रह जाओ, तुमको लौटने की जरूरत। मतलब एक तरह से कहना चाहिए, उसको पटाते हैं कि तुम जाके मतलब वापस हमारे रहने के स्थान को इंद्र को मत बताना। इससे ये पता चलता है कि वह लड़ाकू नहीं थे उतने, इंद्र से डरते थे और उनको लगता था कि इंद्र आएगा तो ये सब वापस गाय ले जाएगा और हमको भी बहुत नुकसान सहना पड़ेगा। लेकिन इसमें अनेक विद्वानों ने इनका ट्रांसलेशन किया है कि ये गाय को पणी चुरा कर ले गए थे। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब पणी का अर्थ आप व्यापारी लगाते हैं तो चुराने का तो सवाल नहीं उठता। दूसरी बात, अगर चुरा कर ले गए होते तो वे शर्मा को ये नहीं कहते कि तुम यहीं रह जाओ और गाय छांट लो। भाई वो तो भाग जाते छोड़ के, जैसा चोर होता है कि अगर पकड़ लो तो छोड़ के भाग जाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो ऐसा कहते। बाद में वो है वर्णन कि इंद्र जाता है और फिर इंद्र को पता लग जाता है, शर्मा बताती है तो हमला करता है, पड़ियों की हत्या कर देता है, गायों को ले आता है। इसमें कई श्लोक हैं इस पे। ये इंद्र की प्रशंसा में कहा गया, इंद्र तुमने पड़ियों के द्वारा चुराई गई गायों को वापस ले आया, ऐसे कई श्लोक। यहाँ मेरा बताने का मतलब गाय को चुरा कर या छुड़ा कर इंद्र से मतलब नहीं है। मेरा जो इसमें फोकस है वो इन पणियों पर है। देखिए, ये पणी कौन थे इसमें, अब यहाँ मैं बहुत संभल के चलूंगा क्योंकि बहुत अलग है। ये जो मैं अपना विचार तरह से दे रहा हूँ, ये कहीं है नहीं किसी जगह। कि पण का अर्थ होता है व्यवसाय। आपको मालूम ही होगा कि जो स्वर्ण के सिक्के जो मौर्य काल वगैरह में चलते थे उनको पण कहा जाता था, और पणी का अर्थ होता है व्यवसायी। तो वो जो सिक्के चलते थे उनको पण कहा जाता था। तो ये जो पणी बना, इसी से वणिक वर्ड बना। वणिक का अर्थ आपको सब अच्छे से मालूम है, ये तो हिंदी के शब्द है। वणिक मतलब व्यवसायी, और इसी से बनिया शब्द बना, जो बोलचाल की भाषा में धीरे धीरे अपभ्रंश होता है। तो ये व्यवसायी थे पणी। अब ये व्यवसायी थे, लेकिन बड़े, चूंकि व्यवसाय के लिए आपको नई नई चीजें, जो ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, वो तो था ही कि कहीं से कोई ला के बेच देना। और ये गाय वाला जो मामला है, इसमें निश्चित रूप से ऐसा होगा कि जैसे आपने किसी को कोई चीज़ दी, वो आपको उसके बदले में धन नहीं लौटा पा रहा है, तो आपने उनकी गाय छुड़ा के ले गए। ऐसा मैं सोचता हूँ। क्यों सोचता हूँ ऐसा? क्यों सोचता हूँ कि ये जो पड़ियों के बारे में कहा गया है, ऐसी जो जातियाँ आप देखेंगे तो भारत के उत्तर पश्चिम या पश्चिमोत्तर प्रांत जिसको कहा जाता है, पश्चिमोत्तर प्रांत की जातियों पे एक नज़र डालिए आप। आज की स्थिति से मत डालिए क्योंकि आज तो सब मिक्सअप हो गया है। फिर भी एक मोटा मोटा तो बताया था ना मैंने आपको कि हर जगह जो जिस जाति का इम्पोर्टेंस था वो वहाँ पे है, वो जाति का आज भी वहाँ पर इम्पोर्टेंस है। तो पश्चिमोत्तर में आप देखिए कौन सी जातियाँ हैं। मारवाड़ी राजस्थान में, गुजराती, पंजाबी, सिंधी। इसको आज के पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सोचिए, पूरा जो भारत उस समय की आप सोचिए, जबकि ये मैं बात बता रहा हूँ। सिंधी, उसके बाद ये जो पठान। अब पठानों का आज आप अफगान का मत सोचिए कि वो ऐसा बना दिया, वो तालिबान और ये और वो हमला कर दिए। भारत में पठानों को क्या माना जाता था? पठानों को भारत में सूदखोर एक शब्द था, सूदखोर पठान। कि पठान जो थे बहुत क्रूर तरीके से अपना ब्याज वसूलते थे, उधार दे देते थे और ब्याज बहुत बुरी तरीके से वसूलते थे। तो ये सब जो मैंने आपको बताया, मारवाड़ी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, पठान, ये सब कहाँ हैं? सब के सब पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। और ये कोई एक नहीं है, जैसे कि राजस्थान में ऐसा नहीं कि सब मारवाड़ी। राजस्थान में राजपूत भी हैं, दूसरी और जातियां हैं अलग अलग काम करने वाली। तो जो मैं सिर्फ उनके बारे में बता रहा हूँ पणी, जो व्यवसायी हैं। पंजाब में भी जाट हैं, खत्री, दुनिया भर के हैं, तो सिर्फ व्यवसायी के बारे में बता रहा हूँ पणी। और ये इन प्रांतों में है। तो ये प्रांत मतलब आज की तारीख वर्तमान में तो ये हिंदू धर्म पे सब खुल। भाई मैं आपको कोई इतिहास नहीं बता रहा हूँ, हिंदू धर्म के बारे में बताना है। तो हर जाति जो नस्ल आई वो अपनी संस्कृति लेके आई और सबका जो संगम हुआ, तब वो आज का वर्तमान हिंदू धर्म है। तो ये भी एक नस्ल थी पणी। और इस नस्ल पे आप ये सिर्फ व्यवसायी करके मत छोड़िए। जैसे आज अपन सोच, बहुत से लोग थोड़ा चिढ़ते हैं इनकी धन संपत्ति से, लेकिन इन्होंने बहुत से आविष्कार भी किए। जैसे आप, चूंकि इनको व्यवसाय करना है और कोई सामान ला किसी को देंगे तो बदले में कुछ तो लेंगे। तो बदले में जैसे ये पण जिनको कहा गया, जो सिक्के, तो सिक्के के पहले आविष्कर्ता भी यही लोग थे, आविष्कारक। क्योंकि भाई जैसे बदले में सोना लेंगे तो कितना सोना लेंगे, तो सोने का एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि ये इतना सोना है भाई,
1 तोला 1 मासा जो भी आप समझिए, सोने का स्टैंडर्ड। बाद में राजाओं ने उसी को अडॉप्ट कर लिया और उसके पे उनकी अपनी मोहर लगने लगी। तो हो गया ये स्वर्ण काल, गुप्त काल का है और मौर्य काल का सिक्का है, जो आपने देखा होगा ना म्यूजियम में। तो एक्चुअली में शुरुआत में ये जो सिक्के की कल्पना या रचना एक पणियों ने की। उसके बाद और भी बहुत, जैसे तौलना, तौल के देना, तराजू, माप करना, ये सब इनकी जो व्यवसाय में जो ज़रूरतें आवश्यकताएं जितनी होती हैं, उन सब के आविष्कारक तो यही है ना, पणी। तो ये यहाँ पर आके बसे। तो इन पणियों की संस्कृति भी हिंदू धर्म में मिक्स हुई और ये आगे बढ़े। आपको मालूम है आज की तारीख में तो आज भी बड़े बड़े भारत के जो व्यवसायी हैं वो क्या है, मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी, यही तो है। तो ये इस प्रकार से आज ये इतने घुल मिल गए हैं कि इसकी आप अलग कल्पना नहीं कर सकते। मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि सब भारतीय हैं, सबसे मिलके हिंदू धर्म बना है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आर्य से अलग नस्ल थी, बस इतना बता रहा हूँ। और ज़्यादा खोजने चलेंगे अगर आप इनको, तो फिर अब भाई ऐसा तो है नहीं पणी यहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आर्य भी यहीं है, ऐसा नहीं, वो ईरान और ईरान से मेसोपोटामिया। तो अगर आप वहाँ पणियों को देखेंगे कि वहाँ पणी कौन थे, तो वहाँ बहुत स्पष्ट है। भारत में एक खास बात है कि यहाँ जितनी अलग अलग नस्लें आई सब घुल मिल गई और सबकी मान्यताओं को, सबके विश्वासों को मिलाकर वर्तमान हिंदू धर्म है। लेकिन दूसरे स्थानों पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो पणी हैं, जो वो जब मिडिल ईस्ट में गए, तो इनका तो आप बाइबिल से लेकर सब जगह इनका वर्णन देख लीजिए। भाई आज आप मोटे मोटे फॉर्म में इनको बोल देते हैं आप यहूदी, पर यहूदी नहीं है। यहूदी तो बाद में एक इंसान हुआ, यहूदा, उसकी संतान। जैसे हमारे यहाँ मनु है, मनु के फॉलोअर को मानव कहते हैं, वैसे यहूदी, यहूदा के बच्चों को या प्रजा को आप यहूदी कहने लगे। एक्चुअल में ये पणी है, व्यवसायी लोग हैं और इसके कई प्रमाण हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। देखिए आप बाइबिल में ही अगर आप देखेंगे तो वो जो मिस्र की घटना है, इजिप्ट की जो घटना है ना, उसमें क्या होता था कि आप बाइबिल में वर्णन है कि अकाल पड़ा तो यहाँ से चावल ले जाके, वो बोला कि वहाँ चावल ले जाके बेचो, अनाज ले जाके बेचो तो फायदा होगा। इस टाइप का बाइबिल में वर्णन है। और एक बड़ा अच्छा इतिहास में है वो उस देश, उस क्षेत्र का नाम है फिनिशिया। फिनिक्स जो है, इजिप्ट में जो फिनिक्स बना, आपने देखा आपने, एक विचित्र पक्षी, स्वर्गीय पक्षी का, मतलब वो पत्थरीला पत्थर की मूर्ति बड़ा प्रसिद्ध है। वो तो चिन्ह वहाँ का माना जाता है, फिनिक्स। उसके नाम पर फिनिशिया वर्ड रखा गया, देश कहा गया। और इसे बाइबिल में कनान प्रांत कहा गया है, यहाँ के लोगों को कनानी कहा गया है। और ये क्षेत्र था वर्तमान लेबनान, इजराइल का कुछ भाग, सीरिया का कुछ भाग, इस तरह से भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र को फिनिशिया कहा गया। यहाँ के लोग बड़े जबरदस्त व्यवसायी थे, मतलब जहाज रानी के, जहाज़ों के पोतों के बड़े आविष्कारक थे। बड़े बड़े इनके पोत होते थे और दूर दूर तक ये व्यवसाय करने जाते थे। और ये जैसा मैंने पहले आपको बताया कि वैसे ये लोग आविष्कर्ता भी थे। इनको मिस्र में इनको पर्पल पीपल के नाम से जाना जाता था। पर्पल पीपल क्यों? कि इन्होंने समुद्र, एक विशेष घोंघा होता है स्नेल, वो जामुनी रंग का रंग छोड़ता है, उससे इन्होंने जैसे पर्दे हैं, कोई भी वस्त्र है, उसको रंगने का काम किया। तो ये रंग जो है, ये पर्पल रंग, ये खूब मिस्र में फिरौन से पसंद किया गया और इसका अच्छा बिजनेस हुआ। तो इस तरह से जो फिनिशियन लोग थे, ये बड़े व्यवसायी भी थे, आविष्कारक भी थे। और देखिए मैंने अभी आपको पणियों का बताया तो कितना मैचिंग है। तो जो आपको मैं यही बता रहा हूँ कि आर्य, अनार्य, पणी, ये सब भारत में नहीं, उधर भी गए। तो मित्रों,
ये जो पढ़ी और फिर आगे चल के जब आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये संस्कृति मिलते चलेगी। शुरू में बड़ा इनका दुराव था, जो भारत में भी और सब जगह, क्योंकि अलग नस्ल थी ना, कोई चाहता नहीं था। और पढ़ी बहुत तेज थे, होशियार, बड़े होशियार थे, चतुर थे और व्यवसाय करते थे, तो अमीर हो जाते थे। तो जैसा स्वाभाविक है कि अमीरों से तो दूसरे लोग चिढ़ते ही हैं। लेकिन ये चिढ़ भारतवर्ष में आके नहीं रही और सब एक दूसरे में घुल मिल गए, क्योंकि सबका एक धर्म हो गया, हिंदू धर्म। लेकिन दूसरी जगहों पे ये चिढ़ बनी रही और इसी का रिजल्ट जो आप देखेंगे, जो मिस्र में फ़िरौन ने इनको गुलाम बना लिया था, जो फिर मूसा अपने आदमियों को निकाल के ले गए। तो कहानी है ना, लाल सागर बट गया, लंबी चौड़ी कहानी है वो। तो वहाँ से यहूदियों के निकलने की, मूसा के जो फॉलोअर्स थे उनके निकलने की, और उसके इसी का ही परिणाम बाद में ये जो व्यवसाय की चतुराई है, जिसके कारण ये आपको कई जगह अलग अलग, लोग इसको अलग समझते हैं पर अलग नहीं है, सब वही जो मैं आपको पढ़ी वाली बात बता रहा हूँ वही। जैसे आप इस्लाम के इतिहास में भी देखेंगे कि जब मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना गए, जिसे हज कहा गया, हिजरत कहा गया, तो मदीना वालों ने उनको वेलकम किया। क्यों वेलकम किया? कि वहाँ के जो लोग थे वो यहूदियों से त्रस्त थे, क्योंकि यहूदियों का जीवन स्तर बहुत अच्छा था और अच्छा पैसा उनके पास था और वे बहुत चतुर थे। तो इसलिए ये चूंकि सैनिक लेके जा रहे थे, मोहम्मद साहब काफ़ी सेना थी इनके साथ में, तो मदीना वालों ने इनका वेलकम किया और सब ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और फिर सब ने मिलके यहूदियों को वहाँ से भगा दिया। फिर आप जर्मनी में देख लीजिए हिटलर ने क्या किया। तो ये जो बातें हैं भगवान, क्यों आखिर बताइए आप, क्यों एक पूरे जैसे सबका अपना अपना देश बन गया, पर इन पड़ियों का कहीं देश नहीं रहा। भारत में तो कुल मिल गए इसलिए कोई बात नहीं, पर बाकी जगह तो जिनको आप यहूदी बोलते हैं वो तो भागते ही रहे यहाँ से वहाँ। और बाद में उनको उसी क्षेत्र में जो मैं आपको बता रहा हूँ, कनान और इजराइल वाला जो देश जो आज इजराइल कहलाता है, वहाँ पर मिलाकर उनको देखिए बसाया गया, क्योंकि वही उनका मूल देश था। फिनिशिया और ये जो वर्ड है, जो बाइबिल में जिस क्षेत्र का वर्णन है, वहाँ पर उनके लिए एक अलग देश बनाया गया जो आज इजराइल के नाम से हम सब जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, मैं आपको ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये तो आपको बताया ना नाम पर, ये तो मैं आप कैसे समझेंगे कौन है इसलिए नाम बता देता हूँ। पर ये जो पणी कहा गया, पणी लोग ही हैं। आप उल्टा समझिए कि जो ऋग्वेद में पणी कहा गया है, ये जो इजराइल में बसे हुए हैं, जिनका वर्णन मेसोपोटामिया में है, जिनका वर्णन मिस्र के फ़िरौन के साथ है और जिनका वर्णन मोहम्मद साहब के साथ है, इस्लाम के साथ, ये पढ़ी ही हैं। मेरा कहने का मतलब ये था, क्योंकि जो नस्लें गई वो एक जगह नहीं गई, ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो खैर यहाँ तक जब हमने देखा कि ये आगे बढ़े, अब इसके बाद पिछली बार मैंने आपको बताया था, अब देखिए अगर आपको अब ये अलग अलग जातियाँ अलग अलग तरह से भारत में आगे बढ़ी, तो कैसे बढ़ी ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये पणी वाला आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। पणी वाला अगर आप समझ गए तो पणी, आर्य, नागवंशी, फिर नीचे से दक्षिण से आए हुए जिनको दानव, दैत्य इत्यादि कहा गया, और नॉर्थ ईस्ट से आए हुए जो शक्ति के उपासक, या जिनको कहना चाहिए कि जो महिला को ही, जननी को इस विश्व के सृष्टिकर्ता मानते थे, ऐसे लोग। तो इन सब का मिक्सचर बाद में हो, तो कैसे मिलेंगे ये हम एक एक करके देखेंगे, और क्या प्रमुख घटनाएं घटी ये हम देखते चलेंगे। तो आशा है कि मेरा ये एपिसोड जिसमें मैंने पणी के बारे में विशेष तौर से आपको बताया, ये आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में मैं आपको एक एक करके ये लूँगा। पहले बलूचिस्तान से जो आर्य घुसे वो कैसे आगे बढ़े और क्या सबूत है उसके, क्या आपको स्थलीय साक्ष्य हैं। तो मित्रों, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी।
और उसमें मैं आपको एक एक करके कहाँ से आर्य कैसे आए या दूसरी जो और जातियाँ कैसे आई, क्योंकि जब ये आगे बढ़े इनका संघर्ष आपस में हुआ और फिर बाद में कैसे विद्वानों ने मिलके सबको एक किया और एक हिंदू धर्म आज का बना, ये हम एक एक करके देखेंगे। तो ये बड़ा लंबा चलेगा क्योंकि इसमें बहुत से अवतार और हर चीज़ आएगी और बहुत से जो हिंदू संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति, उसका भी वर्णन आता जाएगा। तो इसको आशा है आप पसंद कर रहे हैं और मैंने बड़ी मेहनत से कई बहुत अध्ययन के बाद ये सब एपिसोड बनाए हैं। आशा है आप इसे प्रोत्साहन देंगे और अपने परिचितों में भी इसको देखने के लिए प्रचार करेंगे।